इस वीडियो में हम लोग कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। हमेशा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं ताकि वो एंजाइम एक्टिव हो जाए कैटालिटिकली, मतलब जो उस एंजाइम तो पहले से ही रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, लेकिन एंजाइम के अंदर भी कोफैक्टर अगर आ जाए तो मतलब चार चांद वाली बात है। एंजाइम के अंदर लिखा है कि कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है किसकी, एंजाइम की। क्यों? व्हेन कोफैक्टर रिमूव फ्रॉम एंजाइम। अगर एक एंजाइम में एक्टिव साइट है, अगर यहाँ पे कोफैक्टर आया है, अगर आप इसको हटा दे रहे हो तो एंजाइम की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब कोफैक्टर इतना इम्पोर्टेंट है, बिना इसके एंजाइम काम करेगा ही नहीं। कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर रिमूव फ्रॉम एंजाइम, दैट्स वाई एसर्सन रीजन में आ सकता है कोफैक्टर क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी। अच्छा, तो सबसे पहले जो एंजाइम होता है, एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन वाला पार्ट और एक नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। तो जो प्रोटीन वाला पार्ट है, देख पी से प्रोटीन और पी से ये एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम का पी है और यहाँ का पी, तो एपो एंजाइम और पी से प्रोटीन, ऐसे याद करो। यानी जो एपो एंजाइम है वो प्रोटीन वाला पार्ट है और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट क्या है, नॉन प्रोटीन वाला पार्ट ये कोफैक्टर टॉपिक ही, यही नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। ओके, तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर ये मिलके पूरे एंजाइम बनाएंगे। एंजाइम का दो पार्ट, एपो एंजाइम पी, ये पी को पकड़ो, पी से प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम, वो पूछेगा कि प्रोटीन पोर्शन को क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम या इधर दे देगा। जैसे कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसका तीन तीन है, तीन क्लास है, पी सी ई एम। पी से प्रोस्थेटिक ग्रुप, सी से को इंजाइम, यहाँ पे को फैक्टर है लेकिन यहाँ पे को इंजाइम है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है। मेटल आयंस, तो वो ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन पोर्शन ऑफ इंजाइम। ऑप्शन दे देगा एपो इंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को फैक्टर, मेटल आयन। तो प्रोटीन पोर्शन से आपको पकड़ना पड़ेगा। कई लोग प्रोटीन से तुरंत पी पी पकड़ लेते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं, गलत। पी से ये वाला पी पकड़ना है, ए के बाद वाला एपो इंजाइम। कोफैक्टर के तीन कौन कौन से, पी सी एम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को इंजाइम, मेटल आयन। ये नहीं कोफैक्टर में ये सी फॉर कोफैक्टर ही बोल दो, नहीं को इंजाइम, यहाँ पे भी गलती होता है। वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द इंजाइम। ऑप्शन दे देंगे लोग, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को इंजाइम, मेटल आयन और ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन में तो ऑल ऑफ दीज। ये वाला बॉक्स पहले क्लियर कर लो। अच्छा, नेक्स्ट अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि एपो एंजाइम के साथ अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप आ जाएगा, मतलब कोफैक्टर तो आएगा ही आएगा, कोफैक्टर में भी अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला क्लास आएगा तो क्या होगा। पहला तो एपो एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप आएगा, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप तो सबसे पहले एक ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं बेसिकली, और ये टाइटली बाउंड होते हैं। जैसे कोई एक एंजाइम अगर उसमें कोफैक्टर है, अगर वो टाइटली बाइंड है तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। ऐसे जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, अगर उसको पानी में और ऑक्सीजन में तोड़ना है तो आपको कौन सा एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तोड़ने के लिए H2 एंड O2 में। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। यानी हीम क्या है, हीम पकड़ो, हीम एक नॉन प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, और ये एक एक्टिव साइट का पार्ट है, एक्टिव साइट पे लगा रहेगा जहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ेगा। तो हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, पहले तो पकड़ो प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है, और ये एक्टिव साइट का पार्ट है किसका, एंजाइम का, जो एक्टिव साइट होता है जहाँ पे बाइंड करती हैं चीज़ें। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज, पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज, ये दोनों एक साथ नेम आएगा। अगर पानी और ऑक्सीजन में तोड़ना है तो पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज की जरूरत पड़ेगी, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है बेसिकली। अब हम देखेंगे को इंजाइम, यानी अगर एपो इंजाइम के साथ को इंजाइम आ जाएगा तो सेकेंड वाला पार्ट, एपो इंजाइम के साथ को इंजाइम, तो को इंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी डन है। और
इसका जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यानी कुछ समय के लिए होता है, जब तक रिएक्शन होगा तब तक होगा, फिर हट जाएगा। एसोसिएशन अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटलिसिस, यानी वही रिएक्शन के दौरान। को एंजाइम एज अ को फैक्टर, यानी को फैक्टर ही तो हम लोग का टॉपिक है, को फैक्टर, इसी के तो 3 पार्ट है। तो को एंजाइम बहुत जगह यूज होते हैं एज अ को फैक्टर, ये बोलना चाह रहा है। को एंजाइम एज को फैक्टर इन मेनी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, जो जो रिएक्शन में एंजाइम की जरूरत पड़ती है वहाँ को एंजाइम एज अ को फैक्टर बाइंड करता है, यानी ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये भी दिमाग में रखना। जैसे कि जैसे कि जैसे विटामिन्स, विटामिन्स यहाँ पे देखो एन ए, मतलब को एंजाइम्स का बहुत, ये देखो इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी को एंजाइम। अब बोलोगे को एंजाइम तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, अब को एंजाइम बना किससे होता है, तो विटामिन से, ये बोलनी चाह रही है एनसीईआरटी। को एंजाइम का पार्ट होता है विटामिन, वो पूछेगा विटामिन किसके पार्ट होते हैं, को एंजाइम्स के या मेटल आयंस के या ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के। तो आपको याद रखना है को एंजाइम का मेजर पार्ट होता है विटामिन, जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे जैसे कि जो एन और एन है, एन और एन ये को एंजाइम, इसमें कौन से विटामिन्स होंगे, तो नियासिन, ऐसे याद रखना है। एन को एंजाइम्स है, एन यानी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एन ये को एंजाइम है, दिस को एंजाइम कंटेन विटामिन नियासिन, ऐसे याद रखना। लास्ट वाला इजी, एपो एंजाइम के साथ अगर मेटल आयंस आ जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो मेटल आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ, एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। साइड चेन्स के बनाते हैं एट एक्टिव साइट, सब एक्टिव साइट पे ही जुड़ेगा। ये एंजाइम है, इसका जो एक्टिव साइट होता है, सही यही एक्टिव साइट पे ही ना काम होगा, तो इन लोग की ज़रूरत भी एक्टिव साइट पे ही है। जैसे जिंक एज ए को फैक्टर यूज होगा फॉर प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अगर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम आ रहा है तो जिंक आएगा एज ए को फैक्टर, क्योंकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज अगर एपो एंजाइम है, ओके, कोई तो को फैक्टर आएगा ही, तो वहाँ पे जिंक आ जाएगा, जिंक एज ए को फैक्टर मेटल आयंस की कैटेगरी में। अब एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी प्रोटीन की चेन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हाउएवर देयर आर अ नंबर ऑफ केसेज इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड को फैक्टर, बोला ना नॉन प्रोटीन पार्ट को को फैक्टर, आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटेलिटिकली एक्टिव। क्यों बाइंड होता है, ताकि एंजाइम और एक्टिव हो जाए कैटेलिटिकली, मतलब वो अपना कैटेलिसिस वाला काम, तोड़ने वाला काम कर सके। इन दिज इंस्टेंसेज, मतलब इस केसेस में प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम को एपो एंजाइम बोला जाता है। 3 तरह के आपको कोफैक्टर मिलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, मेटल आयन, PCM। हो गया, ये वाला पार्ट क्लियर है ये यहाँ पे। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एक ही मेन है कि ये टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम से, प्रोटीन वाले पोर्शन से, जैसे कि पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज, जो कि कैटलाइज करता है, कैटलाइज मतलब ब्रेक डाउन करता है, रिएक्शन करवाता है, द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज H2O2 टू वाटर एंड ऑक्सीजन। अगला, हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। हीम भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है और वो एक्टिव साइट का पार्ट है। को एंजाइम्स, अब को एंजाइम्स और को फैक्टर दोनों सिमिलर हैं, तो कन्फ्यूजन होता है ना कि एपो एंजाइम के साथ को एंजाइम आता है, मतलब एज ए मेन, और को एंजाइम के ही 3 पार्ट है, PCM, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को फैक्टर, मेटल आयन, ऐसे कन्फ्यूजन होता है। लेकिन बचना है, एपो एंजाइम के साथ को एंजाइम नहीं आएगा, यहाँ पे को फैक्टर आएगा, और PCM में ये वाला को एंजाइम है, वो ऐसे कंफ्यूज करता है। को एंजाइम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, ओनली वर्ड आया यानी पूछ सकता है, मतलब को एंजाइम आएंगे लेकिन कुछ समय के लिए आएंगे, रिएक्शन हो जाएगा वापस छूट के चला जाएगा, जैसे कि यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटलिसिस। फर्दर मोर को एंजाइम सर्व एज को फैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, वही बात। इसेंशियल, अब को एंजाइम बना किससे है, इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट क्या है ऑफ मेनी को एंजाइम आर विटामिन्स,
एग्जाम्पल दिया है कि जैसे को एंजाइम निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जिसको NAD बोलते हैं और NADP, इनमें विटामिन कौन सी होती है, नियासिन होती है। NN से हाथ में आ जाता है, NN तो विटामिन वाला भी नियासिन N। मेटल आयन, अब a number of enzymes require metal ion for their activity which form coordination bond with side chain at active site at the same time from one or more coordination bond with the substrate। मतलब वो जो इंजाइम है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, या तो एक बना लेगा साइड चेन के साथ बनाएगा एट द सेम टाइम फ्रॉम वन, या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा सबस्ट्रेट के साथ। जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, उसका जिंक कोफैक्टर है। फॉर द प्रोटियोलिटिक इंजाइम, प्रोटियोलिटिक यानी प्रोटीन वाला पोर्शन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज यानी ये एपो इंजाइम का बात कर रहा है। एपो इंजाइम बेसिकली प्रोटीन वाला पार्ट होता है। फिर लिखा है कैटेलिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम विच टेस्टिफाइज, जिससे कि पता चलता है कि ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंजाइम के कैटेलिटिक एक्टिविटी में। कैटेलिटिक एक्टिविटी हट जा रही है यहाँ पे, कैटेलिटिक एक्टिविटी लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर रिमूव फ्रॉम एंजाइम।